माँ। बिट्टो यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी नहीं होगी तो तुम्हें मेरी जिंदगी और इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम इस घर में रह सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरी नहीं तो तुम्हें मेरी जिंदगी और इस घर कोई जगह नहीं। क्या हुआ बिट्टू, इस तरह अकेले खड़ी हो? चलो अच्छा, अकेले रहने की आदत डाल, क्योंकि अब जिंदगी भर तुम्हें अकेले ही तो रहना। बिट्टू, अभी तो ये शुरुआत है। मलिका, हम इन रिश्तों के लिए जीते हैं और इन रिश्तों के लिए मर भी सकते हैं, लेकिन शायद ना तुम इन रिश्तों को मानती हो और ना ही समझती हो। इसीलिए तुम रोहन जी का और इस परिवार का बुरा ही चाहती हो, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। आखिर क्या वजह है जो तुम रोहन जी की जान लेना चाहती हो? बोलो। वजह तुम हो बिट्टो, तुम। हम? मलिका, अगर इसकी वजह हम हैं, तो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रोहन जी को चोट मत पहुंचाओ, यहाँ से चली जाओ, फिर से उसे इस परिवार से अलग मत करो। चली जाओ उनकी जिंदगी से। छोड़ दो मुझे। तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो। बेटा मुझे मत मारो, मुझे मार के तुम्हारी मकसद भी खत्म नहीं हो सकती। मुझे मत मारो बेटा। नहीं बचा सकते बेटा, मुझे छोड़ दो। छोड़िए इन्हें। क्या कर रही हैं आप? जान लेगी क्या इनकी आप? अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए और आपने खुद इसका असली चेहरा देख लिया। झूठ बोल रही है ये इसकी नई चाल है हमें फंसाने की।
रोहन जी, हमें गलत मत समझिए। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रही है। रोहन जी, आप इसकी बातें मत सुनिए, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे कहा था कि मैं रोहन जी को जान से मार दूं, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगी। रोहन जी, ये बहुत ही खतरनाक औरत है। हमने ऐसा कहा था, फिर से झूठ। रोहन जी, बल्कि इसने ऐसे कहा था कि वो आपकी जान ले लेगी, और अगर हम यहाँ से चले नहीं गए ना तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे इसने कहा था। हमारा यकीन। बस, और बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो अपनी ये झूठी कहानियां सुनाना। जो कुछ भी तुम कह रही हो अगर वो सच है तो वो क्या है जो अभी हमने अपनी आंखों से देखा। आज के बाद अगर तुमने इनके साथ ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन जी, रोहन, तुम मानोगे नहीं, पर जब से तुम मुझसे दूर हुए थे ना, मैंने कसम खाई कि मैं अपनी मांग कभी नहीं भरूंगी। रोहन, आज तुम्हारा प्यार देखकर मैंने वो कसम वापस ले ली। आज मैंने भगवान के सामने वादा किया अपने आप से कि मैं अपनी मांग कभी सोनी नहीं रहने दूंगी। और मैं तुम्हारी पत्नी, और एक पत्नी के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं होती जब उसका पति अपने हाथों से अपनी पत्नी की मांग भरे। रोहन, मैं उस खुशी के पल में जीना चाहती हूँ जब हमारी शादी हुई थी और तुमने अपने हाथों से मेरी मांग भरी थी। रोहन, मुझे मेरी वो खुशी वापस दे दीजिए। मुझे उस पल में जीना है, मुझे उस पल में जीना है रोहन। वो हम दवाई लेकर आए थे। लगता है तुमने अभी तक मल्लिका को पहचाना नहीं। रोहन ने तुम्हें इस घर में रोक तो जरूर लिया, लेकिन मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से और इस दुनिया से दूर भेजने में, समझे तुम? याद रखना, पर आज के बाद तुम मेरे और रोहन के बीच में आई ना, तो मैं तुम्हारे इस पति को इस दुनिया से ही दूर भेज दूंगी। जानती हो ना तुम, ये सब कुछ करने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। वो लड़की रोहन की पत्नी नहीं है। मैं जो कल उसे धक्के मारकर निकाल रही थी, सही कर रही थी। ये तो पता नहीं उन्हें क्या सूझी,
रोहन के सामने क्या रोना रोकर है कि रोहन ने आकर उसे रोक लिया। तुम बताओ, रोहन को याद आने तक हमें रुकना चाहिए या फिर जल्द से जल्द उस गवार को यहां से निकाल देना चाहिए? ये तो आपका घर का मामला है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी राय मांग रही, फैसला करने के लिए नहीं कह रही। मुझे भी तो पता चले कि मेरी तरह और लोग भी सोचते हैं या नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर साबित हुआ है कि मल्लिका ही रोहन की पत्नी है, तो बिट्टू को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। बल्कि मेरे ख्याल से तो अगर उनमें जरा भी शर्म बाकी है तो उन्हें खुद ही इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन घर के बाकी के लोगों को बेवकूफियां करने से कौन समझाए, कौन रोके उन्हें? मुझे तो यहाँ पर तुम ही एक समझदार लगते हो। लेकिन रोहन पुत्र ने एक बार भी नहीं कहा कि मल्लिका उसकी पत्नी है। केवल मल्लिका ही चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि वो उसका पति है, और आपने भी इस बात को मान लिया है। लेकिन बिट्टू पुत्र ने हम सब के सामने महापूजा में रोहन पुत्र से शादी की है। इसलिए हम में से कोई माने या ना माने इस बात को, बिट्टू पुत्र ही अब रोहन की पत्नी है और इस घर की बहू भी। देखा तुमने? अब और कितना सर फोड़े, कैसे समझाए इन लोगों को। लेकिन चाची जी, बिट्टू पर 10 जगह से उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने रोहन जी को मारने की कोशिश की है। इल्जाम लगा है, साबित नहीं हुआ है ना। और वैसे तुम जानते ही कितना हो हमारे बिट्टू पुत्र के बारे में। लगता है तुम्हें तो मल्लिका ने वकालत दे रखी है, इसलिए तुम भी उसके गुण गाते फिर रहे हो। मगर याद रखो, मल्लिका तो बिट्टू पुत्र की पांव की जूती के लायक भी नहीं है। तो पुत्र ने रोहन पुत्र और इस घर के लिए जो भी किया है ना, तो कोई सगा भी नहीं कर सकता। ऐसा क्या किया है उस गवार ने? उसने भाई साहब और रोहन की खुशियों के लिए शादी। क्या? बोलो, चुप क्यों हो गई? ऐसा क्या किया है उस गवार ने उनके और रोहन के लिए? मेरा मतलब है कि बिट्टू पुत्र ने रोहन पुत्र से शादी करके इस घर पे जो एहसान किया है ना, उसे हम कभी नहीं चुका सकते हैं। और तुम दोबारा भूल कर भी हमारे घर की बहू के बारे में कुछ भी नहीं कहना। बिट्टू पुत्र तो इस घर से कहीं नहीं जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस घर से जाना पड़े। पर पता नहीं रोहन जी जूस के साथ साथ अखबार भी पढ़ते होंगे। एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि कोई अखबार पढ़ रहा है या नहीं। ये जूस किसके लिए है? रोहन जी के लिए। रोहन जी के लिए? तो यहाँ क्या कर रहा है? चलो मैं ही दे आती हूँ। अरे सविता, हमने वो जूस यहाँ रखा था, वो कहाँ है? वो मल्लिका जी ले गई। आज के बाद तुम मेरे और के बीच में आई तुम्हारे इस दुनिया से ही दूर भेज दूँ। रुको,
तुम इसे क्यों लेकर जा रही हो? और वो चूहे की दवाई, वो कहाँ है? ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी। तुम्हें डर लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ जहर तो नहीं मिला दिया? बिट्टो, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। कमाल की बात बताऊं तुम्हें, तुम ना दाद दोगी मेरे दिमाग की। ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी और रोहन इस जूस को पी के मर जाएगा। और उसका इल्जाम किस पर आएगा? तुम पर बिट्टो। अगर तुम चाहती हो कि जूस में रोहन को ना पिलाऊं, तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस घर को और रोहन को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाओगी। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो बस मुझे इशारा कर दो बिट्टू, नहीं तो रोहन हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें क्या लगता है, ये जानते हुए भी हम तुम्हें ये जूस रोहन जी को पिलाने देंगे? कभी नहीं मल्लिका, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। हम ये जूस अभी फेंक देंगे। ठीक है ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए जूस लेकर आ रही थी तो मुझे रोक दिया इसने। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है इसमें। कुछ नहीं सुनना मुझे। रोहन जी, क्या सोच रहे हैं आप बिट्टू को लेके परेशान है ना? चिंता मत करो, मैं बिट्टू को समझाने की कोशिश करूंगी कि बिट्टू आपको दुख ना पहुंचाए। लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। इसमें मैंने वो चूहे मारने वाली दवाई मिला दिया और रोहन इस जूस को पी के मर जाएगा। रुक जाइए, रुक जाइए रोहन जी। इस जूस को मत पिए। क्या प्रॉब्लम है इस जूस के साथ? वो इसमें क्या प्रॉब्लम है बिट्टू इसमें? ये जूस तो तुमने ही बनाया ना, तो क्यों मना कर रही हो पीने के लिए? वो इसमें इसमें क्या बिट्टू? इसमें
इसमें जहर मिला है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ? हाँ, हम सच कह रहे हैं। इसमें जहर मिला हुआ है। पर ये जूस तुमने खुद बनाया बिट्टो। हाँ, जूस तो हमने ही बनाया, लेकिन मलिका ने हमसे छुपाकर इसमें जहर मिलाया है। ये क्या कह रही हो तुम? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये बात सुन के रोहन जी क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने जूस बनाया और मैं रोहन जी के लिए ले आई? अरे बिट्टो, तुम ये जूस रोहन जी को खुद अपने हाथों से पिला दो, हमें कोई एतराज नहीं है। पर प्लीज मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ कि मैं अपने पति को मारने की कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बिट्टो। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ये झूठ कह रही है या सच, ये अभी साबित हो जाएगा। मलिका, अगर तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया है तो ये जूस तुम खुद पी लो। मैं ये जूस कैसे पी सकती हूँ? तो रोहन जी के लिए है ना? हाँ, पर रोहन जी के लिए हम दोबारा बना लेंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर तुमने इस जूस में जहर नहीं मिलाया तो तुम्हें पीने में क्या प्रॉब्लम है, बोलो? क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो तुम? पियो, ये जूस पियो ना। अगर तुम सच बोल रही हो तो साबित करो। पियो मलिका। मलिका, तुमने मलिका, हाँ, मलिका, 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 तुमने ये जहर वाला जूस क्यों पिया? हाँ, मलिका, मलिका। इसमें कोई जहर नहीं है रोहन, और अगर इसमें जहर भी होता ना तो मैं आपको पीने नहीं देती, मैं खुद पी लेती हूँ उसे। देखा आपने किस हद तक जा सकती है ये हम दोनों को अलग करने के लिए? नहीं, ये भी इसकी नई चाल है। चुप करो, कितने झूठ बोलोगी तुम, कितनी चालें चलोगी तुम? हमसे हमारे पति को छीनने के लिए क्या बिगाड़ा है हम दोनों ने तुम्हारा? हमें चैन से जीने दो बिट्टो। इनकी बात मत मानिए रोहन जी, मत मानिए। तो किसकी मानूं? तुम्हारी, जो बार बार इनके लिए हमारे दिल में जहर घोल रही है। तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बार बार तुम्हें मौका दे रहा हूं और तुम बार बार इन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रही हो। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं खुद तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। जाने दो, गुस्सा मत करो आप इतना। आपको क्या लगता है आपकी इन बातों का असर बिट्टो के ऊपर हो रहा है?
नहीं रोहन, मैं आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ जूस का। आपको दवाई भी लेनी है ना, आराम कीजिए। रोहन जी, बस कुछ नहीं सुनना मुझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम्हारी एक और गलती और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस घर से तुम बाहर। और इस बार मैं पापा की भी कुछ नहीं सुनूंगा, समझे तुम? हर बार मलिका एक नई चाल चलकर हमें घर वालों और रोहन जी के सामने गलत साबित कर देती है। अगर हमारे इस घर से चले जाने से रोहन जी की जान बच जाती तो हम खुद कब के चले जाते। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये मलिका इस घर के लिए और रोहन जी के लिए हमेशा हमेशा एक खतरा बनी ही रहेगी। हमें कैसे भी करके रोहन जी की जान बचानी होगी। मलिका को रोकना ही होगा, उसकी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी हमें। पर कैसे? कैसे साबित करें हम उसकी असलियत? क्या सोचा था तुमने कि सचमुच मैंने उस जूस में जहर मिलाया? अरे वो तो मेरी एक छोटी सी चाल थी और तुम इतनी बेवकूफ हो कि मेरी इस चाल में फंस गई। बिट्टू, जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहां से मल्लिका की सोच शुरू होती है। मलिका, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे मकसद में तो लगभग मैं कामयाब हो ही चुकी हूँ। बस एक बार और मेरी जीत पक्की। और इस बार मैंने इसमें सचमुच जहर मिला दिया। और अब ये जूस मैं रोहन को पिलाऊंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। क्या करोगी तुम? छीनोगी मुझसे ये? क्या रोहन को जाके बताओगी कि इसमें जहर है? तुम्हें क्या लगता है कि पिछली बार की तरह रोहन जी तुम पर इस बार भी यकीन करने की गलती करेंगे? अरे तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी ना रोहन तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगा। ये है मेरा आखिरी बार। क्या जरूरत थी आपको रोहन से कहकर उस गवार को फिर से इस घर में रोकने की? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मेरी नजर में आज भी बिट्टो इस घर की बहू है
तो क्या रोहन झूठ बोल रहा है? रोहन भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे मॉम। आप उनकी बातों का खुद से ही मतलब निकालिए। मॉम, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर आपको भाभी से प्रॉब्लम क्या है। वो हमारे इस घर का, हम सब का, स्पेशली रोहन भैया का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं, और आप हैं कि रिया, ऐसे लोगों को सिंपल लैंग्वेज में नौकर कहा जाता है और उन्हें हमारी सेवा के लिए तनख्वाह दी जाती है। उन्हें फैमिली मेंबर नहीं बनाया जाता। बिट्टो सिर्फ इस घर के लिए दाग है। क्या कहूं मैं तुमसे कम? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें अच्छे बुरे का फर्क? अरे पूछने से तो पत्थर भी भगवान बन जाते। तो आप क्या चाहते हैं? मैं उसकी पूजा करूं, उसकी आरती करूं, या फिर उसके माथे पर तिलक करूं उन कोशिशों के लिए जो उसने रोहन को मारने के लिए की है? अरे तंत्र मंत्र से तो अच्छे अच्छे भूत उतर जाते हैं, लेकिन आपके सर पे ये बिट्टो नाम का भूत किस मंत्र से उतरेगा नहीं तो भगवान भी नहीं जानता। तुम जिसे इतना भला बुरा कह रही हो ना, वो वरदान है इस घर के लिए, वरदान। वो वरदान नहीं है, श्राप है, सिर्फ श्राप। कामरी, रहने दीजिए पापा। इन्हें कुछ भी समझाकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जो अपनों को नहीं अपना पाए, वो किसी बाहर वाली को क्या अपनाएंगे। मॉम, एक बात याद रखिएगा, एक दिन आप खुद मान जाएंगे कि भाभी कितनी सही है और आप कितनी गलत। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। अब मैं अपनी जीत से केवल कुछ ही कदम दूर हूँ। तुम इस हालत में देख के ना बिट्टू, मुझे तुम पे बहुत ही तरस आ रहा है। सोच रही हूँ कि रोहन की जिंदगी को बख्श दो, लेकिन फिर लगता है बिट्टू कि तुम मेरी दया के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मुझे पता है क्या लगता था? मुझे ये लगता था कि तुम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मैं गलत थी। अरे तुम तो वो लड़की हो जो अपने पति को मरने दोगी, लेकिन ये ऐशो आराम की जिंदगी कभी छोड़कर नहीं जाओगी। क्या मांगा था मैंने तुमसे? यही ना कि रोहन की जिंदगी के बदले ये घर छोड़ के चली जाओ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए बेचारे रोहन को मरना पड़ेगा। मलिका, हम रोहन जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, समझी तुम? रहने दो बिट्टू, बातें बनाना बहुत जानती हो तुम। अगर तुम्हारे दिल में रोहन के लिए प्यार होता ना, या फिक्र होती उसकी, तुम एक ही पल में घर छोड़ के चली जाती। पर मैं भी अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारे साथ? अगर तुम्हें लगता है कि रोहन को मरना चाहिए तो ठीक है, मुझे क्या। और हाँ, अगर तुम्हें इस बार जूस चेक करना हो ना, तो इस बॉटल में बचे हुए जहर को चख लेना। अगर जिंदा रहोगी तो रोहन को भी बचा लेना। भगवान, मलिका ने जो चाल चली है उसके आगे रोहन जी हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। रोहन जी को बचा लेना भगवान, बचा लेना।
सो सॉरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं, वो रोहन जी को दवाई देनी थी, मैं दूसरा जूस बना लूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम जूस बनाकर रिया को दे देते हैं। रिया रोहन जी को दे आएगी, है ना रिया? जी भाभी। चलो। रुको बिट्टो, फोन उठाओ। कुछ दिनों में मेरी शादी रोहन के साथ हो जाएगी, फिर तो मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी ना। तुम्हें तो करना है सब नौकरों वाले काम। उठाओ फोन। हेलो। मिस्टर रोहन कपूर ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप कौन बोल रही हैं? वो रोहन जी को जान से मार देगी। जान से मार देगी? कौन जान से मार देगी? आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम प्रतिभा है। आपने कहा कि आपका नाम मल्लिका है, लेकिन डॉक्टर रस्तोगी तो कह रहे थे कि आपका नाम प्रतिभा है। वो वहाँ मेरी जगह नर्स बन के आपके घर आ गई है। देखिए, आप घबराइए मत। आप बस यही बता दीजिए कि आप कहाँ हैं। हम आके आपको बचा लेंगे, ठीक है? ये किससे बात कर रही थी तुम? हेलो। ठीक है पुत्र, तू किससे बार बार फोन पे हेलो हेलो कर रही है? कोई जरूरी फोन है? हाँ चाची जी, वो नहीं, हमें चाची जी को इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी तो मल्लिका सिर्फ रोहन जी को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अगर उसे ये पता चलेगा कि चाची जी को उसकी सच्चाई पता है, तो वो चाची जी के लिए भी खतरा बन सकती है। क्यों है पुत्र? तू कुछ बोलते बोलते रुक क्यों गई? नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है। हाँ वो क्या है ना, सामने से जो आवाज आ रही थी वो ठीक से नहीं थी, बस इसीलिए। पक्का? तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है? नहीं चाची जी। ठीक है,
अगर उस नर्स ने जो भी कहा है वो सच है तो हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। पर ढूंढेंगे कहाँ? पता बताने से पहले ही उसने फोन काट दिया। क्या करें? क्या करें हम? अगर मल्लिका ने उसे कैद करके रखा है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाती होगी। हमें हर वक्त मल्लिका पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या क्या कहा तुमने? उस नर्स ने यहाँ पे फोन किया था? इसका मतलब जो फोन बिट्टो ने उठाया था उस नर्स का था। तुम एक काम करो, तुम वहीं पे रुको, मौका मिलते मैं वहां पे पहुंचती हूँ। उस नर्स का तो मैं आज फुल एंड फाइनल कर दूंगी। हाँ मिस्टर मेहता जी, मैंने अकाउंट चेक कर लिए। पिछले दिनों कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, मुझे उन फिगर्स में कुछ ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि आप बाकी की सारी डिटेल्स भी मुझे जल्द से जल्द भिजवा दीजिए। जी हाँ, मैं खुद चेक करूं। जी थैंक यू। अरे पापा, आप कब आए? आज तुम्हें इस तरह काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। पापा, आपका बेटा रोहन वापस आ गया और अब हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। जब तुम होश में नहीं थे ना बेटा, तो ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की सांसें रुक गई। मैं समझ सकता हूं पापा, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर आज मैं पूरी तरह से ठीक हो सका हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिशें और आपके प्यार की वजह से। लेकिन अगर मेरी सुनो, तो आज तुम ठीक हुए हो तो सिर्फ एक इंसान की कोशिश और प्यार की वजह से, और वो है बिट्टू। पता नहीं पापा, आपके मुंह से जब भी बिट्टो के बारे में ये सब सुनता हूं तो ऐसा लगता है मानो मेरी पूरी जिंदगी उसके प्यार की एहसान है। लेकिन फिर जब उसे मल्लिका को नीचा दिखाते हुए, उसको नुकसान पहुंचाते हुए देखता हूं तो दिमाग कुछ समझ नहीं पाता। मेरा दिमाग हर चीज को सही गलत, सच झूठ और अच्छे बुरे में तोलता है, और दिल सही की आवाज सुनता है, सच को महसूस करता है। और जहां तुम्हारा दिल खिंचा चला जाए बेटा, तो समझो वही सही रास्ता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। हाँ लेकिन पापा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हो? ये कुछ फाइल्स हैं, पिछले कुछ महीनों के अकाउंट्स हैं। इनमें हिसाब किताब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। कि पिछले दिनों तो ये सारा काम अजय देख रहा था। अजय? हाँ पापा, मैं जानता हूँ, ये अजय को नौकरी पर आप ही ने रखा। ये लो, अजय आ भी गया। आओ अजय, तुम खुद पूछ लो। अजय, ये पिछले दिनों की कुछ अकाउंट्स की फाइल्स हैं। मैंने देखी है, इसमें कुछ पैसा बाहर गया जिसका हिसाब किताब मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि तुम पर्सनली जाकर चेक करो और देखो कि गड़बड़ कहाँ है, और मुझे आकर बताओ। जी ठीक है, मैं चेक करता हूँ। भाई काम करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी सेहत खराब हो जाए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यंग मैन। आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चाह कर भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू।
मेरा उस नर्स से मिलना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं दोबारा बाहर जाने का मौका मिले या नहीं। मगर रोहन के करीब जाने की जो गलती तुमने की है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी बिट्टो। आपको जरा संभल कर चलना चाहिए। वो जल्दबाजी में हमारा पाँव फिसल गया। हमें रसोई में काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय जी, नींबू पानी पी लीजिए। घर में थोड़ा जहर है तो वो इसमें मिला दो, ताकि रोज रोज के तानों से तो छुटकारा मिले। अब क्या हुआ कब? सुनना चाहते क्या हुआ? सारा शहर हंस रहा है हम पर। कह रहे कि घर में दो दो औरतें हैं जो तुम्हें अपना पति कह रही है, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है। इतने सालों से इस घर की जो रेपुटेशन बनाई है मैंने, अब रोहन की वजह से इस घर की एक इज्जत मिट्टी में मिल गई। आप तो जानती हैं मैं खुद इस बात को लेकर कितना परेशान हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हुआ है तो आप ही लोग बताइए। तुम बिट्टो को इस घर से निकाल दो और मल्लिका से शादी कर लो। कैसे ही फोन करने की? हाँ, मना किया था ना मैंने तुझे, और तूने फिर भी किया। जान से मार दूंगी मैं तुझे। तेरी वजह से आज मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। इतनी मुश्किल से मैं अपने मकसद के करीब पहुंची और तू उसे बिगाड़ना चाहती थी। मेरी गलती है तुझे जिंदा रखने की, लेकिन टाइम आ गया है तुझे खत्म करने का।
शौक है ना तुझे लोगों को बचाने का, चल बचा अपने आप को। मैंने बिट्टो को कुछ भी नहीं बताया। मत मारो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब कुछ तूने पहले क्यों नहीं सोचा था? और बिट्टो, बिट्टो की चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तुम कहाँ थे तुम? हाँ, दरवाजा क्यों खुला है? मेरी बारात आने का इंतजार कर रहे हो? जाओ जाके दरवाजा बंद करो। बहुत किया है ना तूने मेरे लिए। चल बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोल, क्या कर सकती हूँ मैं तेरे लिए? बोल। प्लीज मुझे माफ कर दो। जा, मैंने तुझे माफ की, लेकिन मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। इसके बाद ये कोई भी गलती करे ना, मेरा इंतजार मत करना, खत्म कर देना इसे। बांधो इसके हाथ पैर। कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं हूँ। देखो तुम घबराओ मत, हम बिट्टू है बिट्टू, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। अभी तुम्हें मल्लिका से डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको मल्लिका की सच्चाई बता देंगे और उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें हमारे साथ हमारे घर चलकर सबको मल्लिका की सच्चाई बतानी होगी। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी ना? मैं तुझे आखिरी मौका दे। इसके बाद ये कोई भी गलती करे ना, मेरा इंतजार मत कर, खत्म कर देना इसे। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म मल्लिका। हमने कहा था ना, अंत में जीत सच्चाई की होती है। अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने से कोई नहीं रोक सकता हमें। वो मल्लिका बहुत खतरनाक है। तुम्हें मल्लिका से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम उसे जरूर सजा देंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, चलो। इस तरह से चुप रहने से काम नहीं चलेगा रोहन। आज तुम्हें फैसला लेना ही कि तुम्हें क्या प्यारा है,
इस घर की इज्जत या फिर अपनी जिद? अगर मैं कोई फैसला नहीं ले रहा हूं माँ, तो वो मेरी जिद नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से हमारे घर या परिवार की बेइज्जती हो, लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से बाद में हम सबको पछताना पड़े। बिना सब कुछ जाने ये फैसला लेना मेरे लिए आसान नहीं होगा माँ। तो ठीक है, तुम्हारे लिए अगर ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है, तो तुम्हारी ये मुश्किल भी मैं हल कर देती हूँ। आज मैं मिसेस कामिनी कपूर ये फैसला लेती हूँ कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। कामनी, क्या बकवास कर? रिश्ते ये कोई कागज के नहीं होते जिससे जब चाहे फाड़ दो, जला दो। खून के रिश्ते हैं ये, और जिंदगी भर निभाए जाते हैं। ये कैसे भूल गई तुम कि हमारा बेटा? हमारा नहीं, सिर्फ आपका बेटा है रोहन। क्योंकि अगर ये मुझे अपनी मां मानता तो इस तरह मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि मैं तुम्हें सौतेली बेटी हूं। प्लीज माँ, ऐसा मत कहिए। सौतेले नाम का शब्द तो क्या, ऐसा कोई ख्याल भी कभी मेरे दिल में नहीं आया। और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो। हाँ परजाई जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि रोहन पुत्र आपसे या फिर हम में से किसी के साथ कभी भी सगे या सौतेले में कोई फर्क किया हो? अब देखिए ना, रिश्ते में तो मैं इसकी चाची लगती हूँ, लेकिन इसने मुझे हमेशा एक माँ से कम का दर्जा नहीं दिया है। ऐसा पुत्र तो बहुत ही भाग्य से मिलता है। देखा, आखिर इसने मुझे गलत साबित कर ही दिया। अरे अगर इतना ही ये प्यार करता है मुझसे, तो क्यों नहीं मान लेता ये मेरी बात? क्यों नहीं बिट्टो को घर से निकाल देता? क्यों नहीं शादी कर लेता ये मल्लिका से? मुझे तो लगता था कि उस नर्स की वजह से मेरी बाजी ही हाथ से निकल जाएगी, मगर यहाँ तो पूरी बाजी ही मेरे हाथ में आ गई है। थैंक यू मम्मी जी, आप ना होती तो क्या होता मेरा। बेचारी बिट्टो, वो ये सब सुनेगी तो शौक से मर जाएगी। देखिए माँ, प्लीज मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और किस वक्त का इंतजार कर रहे हो तुम रोहन? समाज जब हमारे मुंह पर कालिक मल देगा तब का? अरे बाहर निकलना तो ऐसे ही मुश्किल हो गया है, अब क्या घर में भी जीना छोड़ दे? ऐसा मत करिए माँ। तो और क्या कहूँ? अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ी भी इज्जत होती ना तो तुम। ठीक है, आप यही चाहती हैं, और अगर आपको इसी बात में खुशी मिलती है कि मैं जाकर मल्लिका से शादी कर लूं तो मैं। एक मिनट, जो भी फैसला करो तो बहुत सोच समझ के करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक की खुशी तुम्हारे लिए जिंदगी भर का दुख बन जाए। और किसी के दबाव में आके कोई भी फैसला मत करो। और तुमने ही तो कहा था कि तुम बिट्टो को कुछ वक्त देना चाहते हो, और फिर मल्लिका। जी बिल्कुल ठीक कह रहे रोहन, आप किसी भी दबाव में आके फैसला न लें। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला लें वो अपने दिमाग से नहीं, दिल से लें। रोहन, मैं जानती हूँ कि मेरी जगह आपकी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। हमारा प्यार सच्चा है, हमारा रिश्ता सच्चा है। फिर चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, वो मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। और अगर फिर भी मेरे और बिट्टो के यहाँ रहने से आप लोगों की बदनामी होती है
और इस घर पे कीचड़ उछाला जाता है तो मैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बिट्टो का तो फैसला मैं नहीं जानती, लेकिन अगर मेरे कुछ करने से इस घर की इज्जत वापस लौटती है ना, तो मैं इस घर को आज ही छोड़कर जाने को तैयार हूँ। आपको जितना वक्त चाहिए बिट्टो को जानने के लिए ले लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहन कि आपके दिल में जो मेरी जगह है वो कोई नहीं ले सकता। रोहन, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। जानती हूँ मैं कि एक दिन आपको मेरे प्यार पे भरोसा हो जाएगा और आप मुझे लेने आ जाएंगे। सुन लिया आपने? इसे कहते हैं आदर्श पत्नी। उस बिट्टो की तरह नहीं जो धोखेबाजी और चालाकी से इस घर में अपना डेरा जमाए बैठी है। मम्मी जी, आप रोहन जी पे कोई दबाव मत डालिए। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर और परिवार की इज्जत बचाने के लिए अगर आज मुझे कोई फैसला लेना है तो मैं मल्लिका से शादी। रुकिए रोहन जी, आपको जो फैसला करना है वो करिए, हम उसके बीच नहीं आएंगे। मगर एक आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिए। फैसला हो चुका है। मल्लिका ही रोहन की। बिट्टो को अपनी बात कहने का पूरा हक है और मैं समझता हूं कि रोहन को बिट्टो को एक मौका जरूर देना चाहिए। प्रतिभा, क्या हुआ मल्लिका? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? रोहन जी, मल्लिका की सच्चाई आप इनसे सुन लीजिए। उसके बाद आपको जो फैसला करना है वो करिए। मैंने कहा था, देख लीजिए शुरू हो गया इसका एक और नया नाटक। एक मिनट, ये नाटक है या हकीकत अभी पता लग जाएगा। बहू कौन है ये और मल्लिका की क्या सच्चाई कहना चाहती है? ये प्रतिभा है। ये रोहन जी की देखभाल के लिए यहाँ इस घर में आने वाली थी। लेकिन मल्लिका ने इसे जबरदस्ती कैद कर लिया और खुद नर्स बनकर आई थी रोहन जी की जान लेने के लिए। अब बताओ मल्लिका, क्या तुम खुद सच्चाई बताओगी या फिर ये बताएगी? ठीक है प्रतिभा, तुम ही सबको सच्चाई बता दो।
मैडम जो कुछ भी कह रही है वो सच है। मल्लिका ने मुझे कैद कर रखा था। एक बार रोहन खत्म हो गया ना तो बस सब चीजें सही हो जाएंगी। मैं तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी से आजाद कर दूंगी। ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहले तो ये अकेले मेरे पीछे पड़ी थी और अब इसने बाहर वालों को भी शामिल कर लिया इस गंदे खेल में। ये नाटक करने से कोई फायदा नहीं है मल्लिका। इससे अच्छा ये है कि तुम अपनी गलती स्वीकार करो और सबसे माफी मांग लो। ठीक है, मैं सबसे माफी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए। मैंने गलती करी है मैंने। मेरी गलती ये है कि मैंने रोहन जी से प्यार किया, अपना पति मानकर। रोहन जी, आप मुझे सजा दीजिए मुझे। बोलिए रोहन जी, आप चुप क्यों? आपको भी ऐसे ही लगता है कि वो बिट्टो नहीं मैं हूं जिसने आपकी जान पर हमले बार बार किए थे? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि जो कुछ भी ये नर्स कह रही है वो सब सच है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मल्लिका, इतना गिर जाओगी तुम। अरे तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो ठीक है रोहन जी, आप बुलाइए पुलिस को और भेज दीजिए मुझे जेल। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ना तो मैंने आप लोगों से पहले झूठ बोला था और ना मैं अब झूठ बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो पूछिए इस नर्स से कि क्या नाम है उस डॉक्टर का जिसने इसे यहाँ भेजा था, जिसने आपका इलाज किया है। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी मल्लिका। ये सवाल पूछ के तुमने खुद अपना यहाँ से भाग जाने का रास्ता बना दिया है और सबको पता है और तुम्हें भी पता है कि रोहन जी का इलाज। रुको बिट्टो, मैंने ये सवाल इस नर्स से किया, इसका जवाब भी यही नर्स देगी। बोलो, क्या नाम है उस डॉक्टर का? प्रतिभा, बोलो। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तो डॉक्टर दस्तोगी ने भेजा ना, तो तुम बताओ इन्हें। क्योंकि ये छोटी है। अब तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन आ गया ना? बिट्टो ही है वो जो रोहन जी की जान पर हमले बार बार कर रही थी। मेरे रहते ही ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहती। यहाँ और बताओ सबको, क्यों आई थी तुम यहाँ? और इस बार मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, वरना ये सवाल तुमसे पुलिस आकर करेगी। बताओ, क्यों कहा तुमने इतना बड़ा झूठ और किसके कहने पर कहा?
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सब सच बताती हूँ। मुझे इन्होंने ही यहाँ ऐसा करने को भेजा था। कुछ पैसे भी दिए थे। बोली छोटा सा काम है बस। ये तुम क्या कह रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, ये झूठ बोल रही है। हमने से कुछ भी नहीं किया था। वाह, जब तक ये तुम्हारा साथ दे रही थी तो ये सच्ची थी, और जैसे ही इसने सारा सच बता दिया तो ये झूठी हो गई। क्यों? एक पत्नी से उसके पति को छीनने की कोशिश की है तुमने। एक पिता से उसके बेटे को दूर करने का पाप किया है तुमने। ये गलती नहीं, ये पाप है, पाप। लो रोहन, अब तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तुम पर कोई दबाव नहीं है फैसला लेने का। बता दो इस गवार को कि आज से इसकी जगह क्या है इस घर में। शायद आप सही कह रही हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं जो सही है उसका साथ दूं। बेटा तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए आज और अभी से तुम्हारे लिए और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, और जाने अनजाने जितने भी रिश्ते मेरे तुम्हारे साथ बने थे, मैं आज अभी इसी वक्त वो सारे रिश्ते तुमसे तोड़ता हूँ। इस घर में इस बहू की कोई जगह है तो सिर्फ और सिर्फ मल्लिका की है। मैं मल्लिका से 2 दिन में शादी करूंगा। और तुम सिर्फ पापा जी की बात सुनकर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद अपनी ये शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। लगता है बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। सुना नहीं तुमने रोहन ने क्या कहा? ठीक है, अगर तुम खुद नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से निकाल देती। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमने आज तक आपके प्यार, नफरत, खुशी, गम, सब कुछ प्रसाद मानकर ले लिया, लेकिन अगर आप सबको लगता है कि हम गलत हैं, तो हम खुद यहां से चले जाएंगे। रुको बिट्टो, तुम कहीं नहीं जाओगे। इसने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं इसे माफ करती हूँ। दो दिन में मेरी और रोहन की शादी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमें किसी की हाय लगे। इसीलिए बिट्टो शादी तो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। लेकिन मल्लिका जी प्लीज, मम्मी जी। लेकिन रोहन खुद नहीं चाहता कि ये यहाँ। क्या सोच रही हो बिट्टो? क्या हुआ? तुम रो रही हो? हार मान गई हो मुझसे? तुम मुझे इस घर से निकलवाना चाहती थी ना? देखो
आज मेरी दया से तुम इस घर में हो। जब चाहो तुम इस घर से धक्के मार के निकाल सकती हो। हम कभी हार नहीं मानेंगे मल्लिका। ये आंसू हार के नहीं, दुख के हैं। और दुख इस बात का है कि आज जिस पर हमने इतना भरोसा किया उसी ने हमें धोखा दे दिया। आज उस नर्स के वजह से सच झूठ के सामने हार गया। बहुत भोली हो तुम बेटा। तुम ये सोच रही होंगी ना कि वो नर्स यहाँ की क्यों पलट गई। चल मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब उस नर्स ने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली। मिस्टर रोहन कपूर ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप कौन बोल रही हैं? वो रोहन जी को जान से मार देगी। जान से मार देगी? कौन रोहन जी को जान से मार देगी? आप कौन बोल रही हैं? जी हमारा नाम प्रतिभा है। बस यही से शुरू हुआ था मेरा प्लान। तुम मुझे फंसाना चाहती थी ना, लेकिन असलियत में तो मैं तुम्हें फंसा रही थी। जानती थी मैं कि तुम उस नर्स तक पहुंचने की जरूर कोशिश करोगी। मैं जानबूझकर तुम्हें उस नर्स के पास लेके गई और बिल्कुल वैसा ही किया कि तुम्हें लगे कि नर्स यहाँ पर आके सब कुछ सच सच बता देगी। वो बातें तुम्हारी मान रही थी मेरे कहने पर। तेरा बेटा मेरे कब्जे में, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगी। अरे वो तो मेरा डाला हुआ एक छोटा सा चारा था, और तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो ना कि मेरी उस चाल में आसानी से फंस गई। इस घर में कोई नहीं चाहता है कि तुम यहाँ पे रहो, लेकिन मैंने तुम्हें रोक लिया क्योंकि ये मेरा दूसरा वार है। अरे तुम इस घर में रहोगी तो खून के आंसू रोगी, दर्द होगा तुम्हें। जितना दर्द तुम्हें होगा ना, उतनी खुशी मुझे होगी। और इस खुशी के मौके को मैं कैसे हाथ से जाने दूं? चाहे तुम ये जख्म कैसे? सोने से पहले तो ऐसा कोई भी निशान मेरे हाथ पर नहीं था, और ना ही कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे चोट लगी हो। ये खून, ये चादर पर भी खून, इसका मतलब मुझे सोते सोते चोट लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। रोहन जी,
क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? पता नहीं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब? मैं जब रात को सोया था तो ऐसा कोई भी घाव मेरे हाथ पर नहीं था, और अभी जब सुबह उठा तो ये खून, ये कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहन जी, ये तो चाकू का घाव है, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, वैसे ही घर में खुशी का माहौल है, सब लोग बेकार में परेशान हो जाएंगे। ऐसा कौन है इस घर में जो आपकी और मेरी शादी से खुश नहीं है? तुम घबराओ मत, डोंट वरी, जो वक्त हमने तय किया है उसी वक्त पर हमारी शादी होगी। इसका मतलब है मैं सही सोच रही थी, इस घर में सचमुच कोई और भी है जो रोहन की जान लेना चाहता है, और मैं वो नहीं कर रही हूं तो वो खुद रोहन को मारने आया था। लेकिन उसे मारना ही था तो सिर्फ एक चोट का निशान क्यों दिया? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? लेकिन कौन हो सकता है इस घर में ऐसा? वो इस घर का है या शायद वो जो बाहर से आया है, अजय? मालिका, क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि हमारी शादी के बाद हमारी जिंदगी में आने वाली खुशियों के बारे में। अरे मलिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस हम कुछ चीजें डिसाइड कर रहे थे, वो शादी की शॉपिंग वगैरह। आप यहाँ, कुछ काम था माँ? अरे नहीं, मैं भी तो शादी की तैयारियों में लगी हूँ। मलिका, तुम मेरे साथ नीचे चलो, ज्वेलर आया है, शादी के लिए गहने देख लो। इस बार मेरी पसंद की बहू आ रही है घर में, और मैं कोई भी कमी नहीं करना चाहती। तुम्हें जो भी पसंद हो ले लो। मम्मी जी, मेरी पसंद आपकी पसंद से अच्छी नहीं है। वो तो है, देखना तुम्हारे लिए ऐसे महंगे और खूबसूरत गहने खरीदूंगी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बहुत बोलते थे ना सब, अब देखना कैसे सबका मुंह बंद करती हूँ। अरे बिट्टू, इधर आओ ना। इस मनोज को क्यों यहाँ बुला रही हो तुम? खामखा अच्छे भरे काम में अपशगुन हो जाएगा। मम्मी जी, कोई अपशगुन नहीं हो। तो ठीक है मम्मी जी, गहने मैं आपकी पसंद के पहनूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं मंगलसूत्र अपनी पसंद का पहनूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है मम्मी जी, मैं ये मंगलसूत्र पहनूंगी। भी इसने तो रोहन जी से धोखे से शादी की है ना, और जब रोहन जी इसके पति नहीं रहे तो यह मंगलसूत्र भी इसके पास नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र ही क्यों, इससे तो खुद ही इस घर में नहीं होना चाहिए। और अब
जब रोहन तुम्हारा हो गया है तो रोहन की दी हुई सारी चीजें भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। सुना तुमने बिट्टू, मम्मी जी ने क्या कहा कि रोहन मेरा है। लाओ फिर मंगलसूत्र मुझे दे दो। कभी नहीं मल्लिका, मंगलसूत्र एक औरत के सुहागन होने की निशानी होती है। इस बात का एहसास होता है कि वो अपने पति के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधी होती है। तुम्हें इसे देना तो दूर, इसे छूने भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ के तो हर बंधन को रोहन पहले ही तोड़ चुका है, और जो बचे कुछ बंधन है ना, वो तो शादी की आग में जल के राख हो जाएंगे बिट्टू। बिट्टू, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो चीज मल्लिका को नहीं मिलती है उसे छीन लेती है। मम्मी जी देखिए ना, अच्छा लग रहा है ना डिजाइन, और ये मुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ये अगर अच्छा है भी तो इस गवार के गले में पड़ने के बाद इसकी कीमत 2 कौड़ी की होगी। और तुम मेरी होने वाली बहू, तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी महंगा और खूबसूरत मंगलसूत्र बनवाऊंगी। ऐसे मंगलसूत्र तो सिर्फ इस गवार के गले में ही अच्छे लग सकते हैं। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अपनी होने वाली भाभी के हाथों में मेहंदी लगाते हुए खुशी नहीं हो रही है? ये रोहन भैया का फैसला है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं अपने बड़े भाई के फैसले को इज्जत दे रही हूं, और इसीलिए यहां बैठकर आपको मेहंदी लगा रही हूं। I'm sorry, बट इससे ज्यादा इस टॉपिक पे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। एक बात बताऊं तुम्हें रिया, मल्लिका को कोई बहुत देर तक नापसंद बिल्कुल भी नहीं कर सकता। रिया, वैसे भी हम तो बहुत जल्दी अच्छे दोस्त होने वाले हैं। तुम मेरी छोटी सी मदद करोगी? क्या है ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुझे वो साड़ियां देखनी थी। मैं सविता को बुला देती, वो आपको एक एक करके सारी साड़ियां दिखा देगी, और अगर आप चाहेंगे तो आपको एक एक करके पहना भी देगी। अरे रिया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेहंदी लगाओ ना रिया। साड़ी देखने का इंतजाम मैंने कर लिया है। तुमने हमें बुलाया है मल्लिका? तमीज भूल गई हो क्या तुम? औकात में रह के बात करो। तुम मुझे तुम नहीं आप कह के बुलाओ, समझे तुम? रिया, रिया तुम मेहंदी लगाओ ना। तुम्हारा ध्यान इधर उधर हो जाएगा ना तो मेरी मेहंदी का डिजाइन खराब हो जाएगा, और मल्लिका का कोई काम खराब हो तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ना बिट्टू? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो तुम? मुझे बेड पे रखी साड़ियां दिखाओ, एक एक करके।
वैसे भी मेरे और रोहन की शादी में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, सब तैयारियां करनी है मुझे। चलो जल्दी करो, दिखाओ साड़ियां मुझे। खड़ी खड़ी मेरी शक्ल मत देखो तुम। किसी काम की नहीं हो तुम, अनपढ़ गवार देहाती। मैं भी कहूं कि मुझे साड़ी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? अच्छी लगेंगी भी कैसे? एक नौकरानी की हैसियत वाली लड़की मुझे महलों की साड़ियां दिखाएगी तो वो जचेंगी ही नहीं। रहने दो, तुम तो बस घर के कामकाज करने के लायक हो। रिया, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच क्या है और झूठ क्या, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे रोहन भैया आपसे शादी कर रहे हो, लेकिन आप मेरे लिए मेरी भाभी कभी नहीं हो सकती। हमें शक्ति दीजिए भगवान कि मल्लिका की दी हुई हर चोट, हर तकलीफ से हम लड़ सके और रोहन जी को और इस परिवार को खुशियां देने का जो फर्ज है हमारा, उसे हम पूरा कर सके। हमें शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए। क्यों परेशान कर रही हो इन्हें? क्योंकि ये भी जानते हैं कि कुछ दिनों में मेरी और रोहन की शादी हो जाएगी। फिर रोहन की और इस घर की डोर मेरे हाथ में होगी। और तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। जागते हुए सपने देखना अच्छी बात नहीं है मल्लिका, क्योंकि जिस दिन रोहन जी की याददाश्त वापस आएगी ना, उसी दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही जाएगी। जिस दिन ऐसा होगा ना बिट्टू, उस दिन मैं इन्हीं हाथों से ना रोहन को मार दूंगी। और जब तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करोगी ना मल्लिका, सामने तुम्हें हम खड़े हुए मिलेंगे। तुमने हमें यहाँ रोककर बहुत बड़ी गलती की है मल्लिका, क्योंकि जब तक हम यहाँ हैं, तब तक हम तुम्हारे हाथों में रोहन जी के नाम की मेहंदी नहीं लगने देंगे। बिट्टू, अगर मेरे हाथों में रोहन की मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा ना, तो उसके खून का रंग तो चढ़ ही सकता है ना। सोच लो तुम क्या करना है, फैसला तुम्हारे हाथ में। सही कहा तुमने, अब फैसला लेने की बारी हमारी है। और इसीलिए हमने ये फैसला लिया है
कि अगले 24 घंटों में हम तुम्हें रोहन जी की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हमने सारी कोशिशें कर ली मलिका कि तुम्हें समझाकर तुम्हें सही रास्ते पर ला सके, लेकिन अब इस खतरनाक खेल को रोकने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मलिका नाम के जहर का इलाज जहर ही है और हम इसे पीने के लिए भी तैयार है। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा था कि बुराई से लड़ने के लिए और पाप का अंत करने के लिए अगर हथियार भी उठाना पड़े ना तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और आज हम ये वचन लेते हैं कि रोहन जी की जिंदगी को बचाने के लिए और इस परिवार से मलिका नाम के श्राप को हमेशा हमेशा दूर करने के लिए अगर हमें तुम्हें मारना भी पड़े ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे बहू, तुम यार कुछ काम था बेटा? पापा जी हम वो इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि कुछ नहीं कहोगी तुम। वैसे भी इस घर का सुख चैन सब कुछ तो लूट चुकी हो तुम। अब बचा क्या है? जरा देखिए इस बेशर्म को कैसे देख रही है मेरी तरफ। सारी सच्चाई सामने आ गई है, पर फिर भी मजाल है कि एक बार भी इसकी आंखें शर्म से झुकी हो। आंखें वो झुकती है माँ जी जिन पर झूठ या पाप का बोझ हो, और हमारा भगवान जानता है कि हमने आपको कभी झूठ नहीं बोला है और ना ही इस घर का बुरा चाहा है। आज भी इन आंखों में इतनी हिम्मत है कि वो सर उठाकर किसी का भी सामना कर सकती है। अपनी औकात में रहो, यहाँ के मालिक है हम, इसीलिए सर हमेशा उठाकर नहीं झुकाकर जवाब दिया करो। और तुम एक बात सोच लो। बस, बात हो गया कामनी। तुम अभी जाओ बेटा यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जी पापा जी। रुको, इन्हें तुम पर भरोसा हो सकता है पर मुझे नहीं। बताओ क्या करना है तुम यहाँ? वो
हम आज तो मैं तुम्हारी तलाशी लिए बगैर इस कमरे से नहीं जाने दूंगी। क्या पता कुछ चुरा वुरा के भागने की फिराक में हो तुम। बस करो कमरी। किसी से ऐसे पेश आया जाता है क्या? तुम जाओ। जी पापा जी। भाभी, इतना भी पराया मत कीजिए मुझे कि आप 2 पल रुक के मुझसे बात तक ना कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है रिया। अपने और पराये का फर्क हम अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर हमारा रिश्ता इतना कच्चा भी तो नहीं है कि किसी के झूठे खेल की वजह से हम इतनी आसानी से उसे खत्म कर दें। जानती हूँ भाभी, जानती हूँ कि आपने इस घर का हर रिश्ता सच्चे दिल से निभाया, और शायद इसीलिए मुझे अपने आप पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मल्लिका आपको इतनी बातें सुनाती रही, आपको ताने देती रही, और मैं उसे कुछ नहीं कह पाई। वहां पर चुपचाप बैठी रही, देखती रही, सुनती रही। भाभी आप तो उसे जवाब दे सकती थी। रिया, कुछ बातों को सही समय आने पर जवाब देने में ही समझदारी होती है। और देखना, मल्लिका को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, और बहुत जल्द मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। भाभी, चाहे मल्लिका इस घर की बहू बन जाए, लेकिन मेरे दिल में वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरे लिए मेरी भाभी हमेशा सिर्फ आप रहेंगी, सिर्फ आप। अगली बार तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अब इस घर पर और इस परिवार पर हम और तकलीफ नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और हम ये बहुत जल्द साबित कर देंगे। हम मल्लिका को उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुम्हें जितने खेल खेलना है मल्लिका, खेल लो। हमें तो बस एक मौका चाहिए, उसके बाद ना तुम जिंदा रहोगी और ना ही तुम्हारी बुरी परछाई रोहन जी पर रहेगी। रोहन जी की पत्नी होने के नाते हमने अपनी जिंदगी उनके नाम कर दी है, और इसलिए हमारे साथ आगे क्या होगा
हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम इस घर को और रोहन जी को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। मलिका, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सविता, 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 कहाँ हो तुम? जब जरूरत होती है ना, पता नहीं कहाँ मर जाते हैं सब। एक नजर नहीं आएगा इस घर में। हमने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, कभी नहीं चाहा कि हमारी वजह से किसी को भी चोट पहुंचे, लेकिन तुम्हारे इस गंदे खेल ने हमें भी मजबूर कर दिया है इस कीचड़ में उतरने के लिए। मलिका, अगर मलिका नाम की गंदगी को इस घर से साफ करने के लिए यही आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास, तो यही सही।